हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका फिर से सुषमा की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और इसका कारण ये है कि अक्सर वो लोग जो काफ़ी टाइम से परेशान होते हैं, जैसे एलर्जी के पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये सारे डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या है कि आप थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करते हैं अपने डाइट में तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। पर क्या करें, कुछ लोग खाने के शौकीन होते हैं बट डिजीज़ होने की वजह से आप बहुत सारी डाइट्स नहीं ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट जानकारी लाई हूँ, ताकि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिजीज़ है और कोई भी आप डाइट लेते हैं या आप अपने डाइट में छोटी मोटी लापरवाही करते हैं तो उसका छोटा मोटा सैल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये लापरवाही करते भी हैं या कुछ भी ऐसा आपको डाइट लेने का दिल करता है जो आपकी सेहत के लिए बेटर नहीं है, तो आप कभी कभी आप इस डाइट को ले सकते हैं और इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी आती है। होम्योपैथ में या नेचुरोपैथ में बहुत सारी ऐसे मेडिसिन अवेलेबल है जिससे आप कोई भी ऐसी डाइट लेते हैं तो उसके असर को काफ़ी हद तक ये कम करते हैं और उस डाइट का आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट एक बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज से परेशान हैं तो परहेज़ करना, यानी कि डाइट के साथ लापरवाही करना, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं और आप परेशान हो सकते हैं। देखिए, क्रॉनिक बीमारी में लोग परेशान होते हैं। देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं जो लोगों की जान लेती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोगों को परेशान कर देती है। जैसे एलर्जी के पेशेंट है तो इसमें पेशेंट की जान तो नहीं जाती बट काफ़ी हद तक इससे पेशेंट परेशान हो जाते हैं। स्किन डिजीज़ के पेशेंट है तो इसमें भी पेशेंट की जान तो नहीं जाती बट काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है या स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इससे भी पेशेंट काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप अपने डाइट में इस तरह की लापरवाही करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। बट कुछ ऐसी मेडिसिन है कि अगर आप अपने डाइट में कुछ लापरवाही करते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। और वो क्या मेडिसिन है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैम्फर 200 पावर में। ये होम्योपैथ की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है और ये मेडिसिन उस वक्त काम करेगी जब आपको हर्बल चीज़ों से नुकसान होता है। जैसे अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं, आपने अपने डाइट में दही का इस्तेमाल कर लिया, केले का इस्तेमाल कर लिया या फिर किसी ऐसे फल का या जूस का इस्तेमाल कर लिया जिससे आपके सर्दी, ज़ुकाम, खांसी या एलर्जिकल प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, तो आप कैम्फर 200 पावर की मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे काफ़ी हद तक हर्बल चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं और इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है S1S10। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा आपको गैस बनती है या फिर आपको मिचली आने की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप अपने डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं, जैसे अगर आप नॉनवेज ले लें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तीखा अपने डाइट में लेते हैं, तो इससे आपके पेट की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन S1 और S10 यानी कि स्क्रोफोलोशो 1 एंड स्क्रोफोलोशो 10, ये दोनों मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो भी आपको डाइट लेने के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और इसका किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा। उसके बाद तीसरी मेडिसिन है मीमूलस 30 पावर में। जैसे मान लो आप कोई एलर्जी के पेशेंट हैं या फिर ज़्यादातर महिलाएं जिनके यूट्रस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो अपने डाइट में कोई लापरवाही करती हैं, जैसे ज़्यादा राइस यानी कि चावल या फिर दही का इस्तेमाल करें, या फिर एलर्जी के पेशेंट जिनको सर्दी ज़ुकाम अक्सर हो जाती है और उनके सामने आइसक्रीम ले जाओ या कोई भी ठंडी चीज़ें ले जाओ तो वो ऑटोमेटिक डर के कहेंगे कि नहीं, ये डाइट मैं नहीं खा सकता क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने डाइट के साथ कुछ गड़बड़ी करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे आपको नुकसान होता है या आप परेशान हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करने चाहिए।
सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने अगर कुछ भी ऐसा डाइट में लिया है जिससे आपको नुकसान होता है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। आप जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आप मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शंस कंप्लीटली वर्क करते हैं और जो भी आप डाइट में लेते हैं वो काफ़ी हद तक डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी से आउट होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, जिससे इसका कम से कम साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे देखने को मिलता है। हर डिजीज़ में यानी कि हर बीमारी में कुछ ना कुछ आपको परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको परहेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को कम्प्लीटली ट्रीट करने के लिए। इसलिए आपको परहेज़ बताया जाता है ताकि आप अपनी बीमारियों से बिल्कुल जड़ से मुक्त हो सकें। ओके, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने डाइट के साथ लापरवाही मत कीजिए, और अगर लापरवाही करते हैं तो आज मेरे बताए हुए सॉल्यूशन को ज़रूर आजमाएं। इससे आपको कम से कम नुकसान होगा और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तुम्हें यही जानकारी थी। अगर मेरे द्वारा बताए गए कोई भी मेडिसिन आपको नहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल घर बैठे सारी मेडिसिन ले सकते हैं, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, क्योंकि मेरे चैनल पे भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आने वाली है जो बहुत सारी डिजीज़ से आपको कम्प्लीटली ट्रीटमेंट बताया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। नहीं है कि हर बीमारी का इलाज दवा के द्वारा ही हो। अगर आप बीमार हैं तो बहुत सारी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आप हर बीमारी का इलाज बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।